जय श्री राम। सतहनु जो पुण्य अयोध्या और मिथिला के लोगों ने किए होंगे, जिसके कारण उन्हें राम और सीता की लीलाओं का साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला, वैसे पुण्य करना हमारे वश में नहीं है। हमारी सीमाओं से बाहर हैं, हम बहुत छोटे हैं। लेकिन इस कथा को सुनते हुए अपने मन की भावनाओं को उनकी भावनाओं के प्रवाह से एकाकार करने का प्रयास तो कर सकते हैं। कैसे पानी दूध में मिलता है तो दूध हो जाता है, आप फिर उस पानी को दूध से अलग नहीं कर सकते, फर्क भी नहीं पता चलता। ऐसे ही अपने मन की भावनाओं को इन भावनाओं से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अभी कथा में हम जिस स्थान पर हैं, बड़े मनोहर प्रसंग चल रहे हैं, यहाँ बड़े सुंदर शगुन हो रहे हैं। राम जी की बारात सीता के द्वार पर खड़ी है, धनुष भंग हो चुका है। दशरथ जी सारे अयोध्या वासियों को साथ लेकर लग्न करवाने के लिए जनकपुरी में आ गए। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन्ह से अहि। पुर नारी सकल बसारी अंचल, विधि बचन सुनावहि। ब्याहियं चारिउ भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहि। ब्याहियं चारिउ भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहि। दास तुलसी कहता है, कवि और विद्वान कहते हैं, इसकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान केवल यही हो सकते हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से ये विनती करती हैं कि इन चारों ही भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए। राम का विवाह सीता से हो रहा है, लक्ष्मण जी उनके साथ आए हैं, भरत और शत्रुघ्न अपने पिता के साथ बारात सजा कर पहुँचे हैं। राम को रूप देखकर तो जनकपुरी के लोग मोहित हैं ही, लेकिन लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को देखकर भी उनका मन प्रेम से भर गया है। और अब जनकपुरी के लोग चाहते हैं कि इन चारों ही भाइयों का ब्याह जनकपुरी में हो जाए। ऐसी प्रार्थना वे भगवान शिव से कर रहे हैं। कहि परस्पर नारी, बारी विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में ये बात कर रही हैं कि हे सखी, दोनों ही राजा महाराज दशरथ और महाराज जनक पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। आपके भी मन में कोई मंगल कामना हो तो उस कामना का ध्यान करके इस प्रसंग को विश्वास के साथ पढ़िए और अपनी कामना प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे नृप सिय स्वयंवर आय, देखी बंधु सब तिह सुख पाय। कहत राम जस बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाल। गए बीती कछु दिन ही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबार, लगन सोध विधि कीन विचार। पठै दीनि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कहाँ जोई। सुनी सकल लोगन ये बाता, कहीं ज्योतिषी आए विधाता। धेनु धूरि बेला विमुल, सकल सुमंगल मूल। विप्रह कहयो विदेह सन, जानि सकल अनुभूति।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार सब स्त्रियां अपने मनोरथ भगवान शिव से कह रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उनके भी मन से अब द्वेष जा चुका है। उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बड़ा सुख पाया है। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए वे सब राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हो गए हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोति है कहिउ नर नाह, अब विलंब कर कारण काह। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पलव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजु, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजु। भयउ समौ अवधारिय पाओ, यह सुनि परानिसा नहीं घाव। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी, दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर और उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। क्यों ब्रह्मा जी को दशरथ के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है? क्योंकि दशरथ तो जगत पिता नारायण के पिता होने की सारी रीतियां निभा रहे हैं और ब्रह्मा और बाकी सब देवता होते हुए भी दूर से दर्शकों की भांति इस लीला को देख रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि उनका ये जन्म लेना ही व्यर्थ है। जन्म तो केवल दशरथ और जनक का ही सफल माना गया है। जय श्री राम।